मैं आ रहा हूँ खाने। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बीच रास्ते रोकी कर अटल सेतु से लगा दी छलांग। पुलिस के मुताबिक कलम्बोली निवासी डॉक्टर ओमकार कतिवेक को आखिरी बार सोमवार को रात अटल सेतु पर एक बार चालक ने देखा था, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम को उसके छलांग लगाने की सूचना दी थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर सड़क में सियासी ड्रामा। मंत्री प्रताप सरनाईक को एमएनएस रैली से खदेड़ा। फडणवीस सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक इस प्रदर्शन में शामिल होकर मराठी अस्मिता के साथ खड़े होने का संदेश देना चाहते थे, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल से हटाने पर मजबूर कर दिया। मुंबई मराठी के नाम पर निकला जुलूस पकड़ने और भड़का गुस्सा मंत्री को दौड़ाया। मराठा के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रैली आयोजित करने का कोई विरोध नहीं है। जिस मार्ग के लिए अनुमति मांगी गई थी उसके लिए मंजूरी देना मुश्किल था। पुलिस ने उनसे मार्ग बदलने का अनुरोध किया, लेकिन आयोजक एक खास मार्ग पर रैली आयोजित करना चाहते थे। पटक पटक कर मारूंगा पर निशिकांत दुबे को फडणवीस पर जवाब, क्या बोले महाराष्ट्र के सीएम। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद बढ़ते जा रही है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने निशिकांत दुबे को पटक पटक कर मारूंगा का जवाब दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दुबे के इस बयान को गलत बताया है। मराठी भाषा पर तेज हुआ विवाद। हिरासत में एमएनएस कार्यकर्ता सीएम फडणवीस आया रिएक्शन में। महाराष्ट्र में पुलिस ने भाषा विवाद को लेकर निर्धारित विरोध रैली से कुछ ही घंटे पहले महाराष्ट्र नवनिर्वाचन सेना नेता एवं ठाटे पालघर के जिलाध्यक्ष अविनाश यादव को आज तड़के 3 बजे हिरासत में लिया है। मराठी पर एकनाथ शिंदे ने भी देने लगे भाजपा को टेंशन। एमएनएस मार्च पर सख्ती से बिखरे मढ़ा आरोप। फडणवीस सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि आखिर मराठी लोगों को मार्च की परेशानी क्यों नहीं है। यही इशारों में उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। सरनाईक ने कहा कि आखिर पुलिस की मंशा क्या, मराठी लोगों पर ऐसा अत्याचार क्यों है। नशे में धमकी देने वाले एमएनएस नेता के बेटे पर केस हुआ दर्ज। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लगाई यह आरोप। एक वीडियो में मनसे नेता जावेद शेख का बेटा राहिल शेख नशे में धुत होकर अपनी कार की अगली सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था और वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री राजमिस्त्री मौर्य को धमकी दे रही है। इतने बड़े बॉस हो तो आओ बिहार पटक पटक कर मारेंगे। राज ठाकरे को निशिकांत दुबे की खुली चुनौती। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच पिछले कुछ दिनों राज ठाकरे ने कहा था कि गैर मराठियों को पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। ठाकरे ने इस बयान पर निशिकांत दुबे से उन्हें बिहार आने की खुली चुनौती दी है और कहा कि वे पटक पटक कर मारेंगे। बिहार में 74% डेमिसाइल सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का लाभ अब दूसरे राज्य की लड़कियों को नहीं। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल बढ़ाकर 74% हो गया है। नीतीश कुमार ने 35% महिला आरक्षण मूल निवासियों के लिए रिजर्व कर दिया है। 60% जाति आर्थिक आरक्षण में पहले से डोमिसाइल लागू है, जो 14% और बढ़ेगा। खुद को राजा समझते हिंदुओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले मंत्री की हाईकोर्ट ने लगा दी क्लास। डीएमके के सीनियर नेता पोमगुड़ी को मद्रास हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अश्लील भाषा को लेकर अगर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी तो सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। अमृतपाल सिंह की पार्टी लड़ेगी चुनाव। तरनतार उपचुनाव से पहले गुरुद्वारा में सियासी मंथन। खालिस्तानी समर्थन और सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी ने तरनतार उपचुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए अमृतपाल के पिता ने समर्थकों के साथ गांव के गुरुद्वारा में अहम बैठक किया है। यूपी में हादसा। योगी सरकार की मंत्री बार बार बची। काफिले की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित छिजारसी चौकी के पास मंगलवार की दोपहर को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। जिहाद के लिए 10,000 फी आए दिन। मसूद अजहर ने फिर उगला जहर। क्या है पीके की गंदी चाल। जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का एक वीडियो सामने आ गया है। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान को नहीं पता मसूद अजहर कहां हैं।